51 बुलेट ट्रेन इंडिया में उनको ज़रूरत भी है भाई। आप देखें कि इंडिया की पूरी जो आबादी है वो ट्रेन पर ही डिपेंड करती है। लोग मोस्टली सबवेज इस्तेमाल करते हैं अपने वर्क प्लेसेस पर जाने के लिए। पाकिस्तान नहीं है वो कि जहाँ पर आप एक बार ट्रेन में बैठ गए फिर आपकी आखिरी यात्रा ही है, आप वापस तौबा कर लेता है कि ट्रेन का सफर नहीं करना। एग्जैक्टली वंस अपॉन अ टाइम बचपन में सफर किया था पाकिस्तान के ट्रेन पर, एंड स्पेशली दे वर सेफ एंड सिक्योर एट दैट टाइम। लेकिन वही बाबे आदम के ज़माने के अभी तक हम ट्रैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ट्रेन है, हमारी बोगियाँ, हमने कभी चेंजेस लाने की कोशिश नहीं किया। और पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन तो दूर, रेडी ट्रेन भी नहीं मिलेगी आपको, दैट इज कंफर्म। एंड अपनी बहुत बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है अगर 51 यार बुलेट ट्रेन। हमारे पास तो ये सादा जो ट्रेन है वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर 51 नहीं होगी। तो हमारे तो यहाँ पे प्लेस ठीक नहीं है हमारे तो एयरपोर्ट्स गिरवी पड़े हुए हैं। हमने इतना कर्जा ले लिया। पीआईए की बात करें, वो कभी ना कभी कराची जाते थे, किसी बिल्डिंग में बच जाते, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक सो कि हमें अपने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की, स्पेशली अपने ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम पर काम करने की, ताकि आवाम फैसिलिटेट हो ना। अभी मेट्रो स्पीडो का किराया 25 रुपये कर दिया इन्होंने, सुने, और 25 रुपये। कोई भी फील्ड है तो इंडिया के साथ हमारा बिल्कुल ही मुकाबला नहीं बनता। इंडिया ने जिस तरह से ग्रो किया है पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर, हमने जो है वो हमारा ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ गया और उनका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ गया। आप हमारे यहाँ पर लोकल की भी अगर बात करें, चाहे अच्छा हमारा मेट्रो की बात करें, हमारी मेट्रो भी देख लें आप, सिर्फ लाहौर में चलती है या फैसलाबाद में है या इस्लामाबाद में, इसके अलावा आपको कहीं पर मेट्रो नहीं नज़र आ रही होती है। एंड इंडिया के छोटे से छोटे आप कह लें कि एक ऐसे इलाके जहाँ पर बैकवर्ड नहीं कह सकते हम लोग, वहाँ पर भी 5G अच्छा खासा आपको दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर ट्रेन की बात करें तो बहुत अच्छी ट्रेन वहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। और उनकी जो ट्रेन है वो सबसे ज्यादा चीप है। हमारे तो मतलब यहाँ पर मैं सुन रहा था कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड घर ही नहीं जाते, उनकी 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार तनख्वाहें होती हैं और वो जो है बेचारे फुटपाथ पर सो रहे होते हैं, क्योंकि उनका आने जाने का 200-300 डेली का किराया लग जाता है। तो 8 से 9 हज़ार उनका जो है इसी किराए के अंदर चला जाता है, फिर 5-6 हज़ार को क्या करेंगे। तो इंडिया जो है इसी तरह अपने जो कह लें कि गरीब जो आवाम है उनके लिए वो सबसे पहले सोचते हैं, तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब गरीब का जो है एक तो टाइम बचेगा, दूसरा उनका किराया बचेगा। तो ये बहुत बड़ा इंडिया का इनिशिएटिव है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस हद तक आप कह लें कि इंडियन यूज है ट्रेन के थ्रू सफर करने में, एंड ये अच्छी बात है ना। और फिर वो काम भी कर रहे हैं ट्रेन पे, जो स्लीपर ट्रेन ला रहे हैं उनको कंफर्ट बहुत ज्यादा मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए चीपेस्ट है ना, चीपेस्ट है, और चीपेस्ट चीज जहाँ पे मिलेगी लोग उसको प्रेफर करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि चीपेस्ट हो और बहुत ही नाकारा हो, लेकिन उधर देखें वो मतलब इतने देखिए वहाँ पर मैंने सुना था कि ट्रेन जब वंदे भारत की बात है, अगर ट्रेन जब वहाँ पर लेट होती है तो कंपनसेट कर दिया जाता है पैसेंजर्स को, एंड खाना बड़ा अच्छे लेवल का दिया जाता है। यहाँ पर ट्रेन लेट हो जाएगी तो भाई साहब आपका खाना भी महंगा हो जाएगा, और कह लेंगे ट्रेन 8-9 घंटे लेट होती है। फिर मैं समझती हूँ कि बिलीव नहीं करता पाकिस्तान के ट्रेन सिस्टम की, पर ना लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हम लोग जाए यहाँ पर बैठे, ये करें वो करें। तो आई इट्स गुड इनिशिएटिव, अच्छा काम है, और इंडिया को जितना हो सकता है अपने आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी को ही जाता है। जिस तरह से उसने आज जब से वो आया उसके बाद आपको जो है इंडिया की एक अलग ही पहचान नजर आ रही है दुनिया के अंदर। आप जहाँ भी जाते हैं तो इंडिया का वहाँ पर हमें चर्चा जरूर सुनने को मिलता है, और इंडिया की वहाँ पर एक इंडियन सिटीजन की रिस्पेक्ट है वहाँ पर। हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि जो भी जाते हैं उसको जो है वहाँ पर नंगा कर दिया जाता है। कहने कि वो एक तो पहले तो अलाउ नहीं करते, और अलाउ भी करते हैं तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी से उसको गुजार कर लेकर जाते हैं कि बंदा वैसे ही कहता है कि मैं ना ही आता तो अच्छी बात। और बल्कि दुनिया का सबसे चीप ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स जो है वो है ट्रेन, और इंडिया जो है ट्रेन पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। पिछले दहाई से देख ले तो इंडिया ने ट्रेन को बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया और अपने लोगों की सहूलियात के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बड़ी अच्छी ट्रेन ला रहे हैं। स्लीपर ट्रेन आपने ऐसी ऐसी ट्रेन देखेंगे जो मतलब इतनी कहने कंफर्टेबल है कि ऐसी ट्रेन आपको दुनिया भर में नहीं मिलेंगी। और अब जो है इंडिया दुनिया का पहला वो मुल्क बन चुका है जिसमें जो है 51 बुलेट ट्रेन चल रही है। सर कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर जो है इतनी ज्यादा बुलेट ट्रेन चल रही हूँ। इंडिया की आबादी अगरचे ज्यादा, लेकिन वो जो है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेन पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मतलब गरीब लोगों की पहुंच जो है वो ट्रेन तक की होती है। ट्रेन की अगर बात करें तो एक दिन में जो है इतने लोग सफर करते हैं इंडियन ट्रेन पर कि पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी उस जितनी है। और सर इसी वजह से अगर बात करें तो इंडिया के 51 जो है बुलेट ट्रेन इंडिया में इस वक्त चल रही है। सर क्या कहेंगे इतनी बड़ी जो है कामयाबी पर, अचीवमेंट पर? यार वाकई बहुत बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है अगर 51 यार बुलेट ट्रेन। हमारे पास तो ये सादा जो ट्रेन है वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर 51 नहीं होगी, तो उन्होंने 51 जो है बुलेट ट्रेन चला दी है। तो बहुत यार बड़ा कमाल का काम किया इंडिया ने। जिस तरह यार मतलब कि एक 51 ट्रेन कोई आम बात नहीं है, मतलब वो भी बुलेट ट्रेन, और इंडिया के अंदर मतलब चलाना और इतने बड़े लेवल पर जो है अपनी जो कहने के आवाम को जो है सहूलियात प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना, तो ये बहुत बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है। और मतलब इंडिया जो है
हर शोबे के अंदर आप देख लें तो इंडिया जो है अपनी आवाम को जो है सबसे पहले प्रेफर करता है। उन्होंने पहले कह लें कि जितना भी मुश्किल वक्त काटा है, लेकिन अब जो है इंडिया जब मतलब तरक्की कर रहा है तो अपनी जो आवाम है उसको सबसे पहले देख रहा है कि हम अपनी आवाम को जो है किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा जो सोर्स है, जो मतलब गरीब सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ करता है वो ट्रांसपोर्ट ही है। मतलब अगर कोई गार्ड है या कोई मतलब ऑफिस बॉय है, कोई भी जॉब करता है तो उसने अपने मतलब घर से जो है कहीं जाना है तो उसने जो है किसी ना किसी चीज़ के ज़राए आमदन से उसने जो है आना जाना है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन जो है सबसे बड़ा ज़रिया। और वो भी मतलब बुलेट ट्रेन, आपका मतलब एक टाइम जो है वो सेव होगा। उसके बाद उन्होंने मतलब चीप भी है, उनकी जो ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा चीप है। हमारे तो मतलब यहाँ पर मैं सुन रहा था कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड घर ही नहीं जाते, उनकी 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार तनख्वाहें होती हैं और वो जो है बेचारे फुटपाथ पर सो रहे होते हैं, क्योंकि उनका आने जाने का 200-300 डेली का किराया लग जाता है। तो 8 से 9 हज़ार उनका जो है इसी किराए के अंदर चला जाता है, फिर 5-6 हज़ार को क्या करेंगे। तो इंडिया जो है इसी तरह अपने जो कह लें कि गरीब जो आवाम है उनके लिए वो सबसे पहले सोचते हैं, तो उनको फैसिलिटेट कर रहा है। अब गरीब का जो है एक तो टाइम बचेगा, दूसरा उनका किराया बचेगा। तो ये बहुत बड़ा इंडिया का इनिशिएटिव है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। सर अगर हम पाकिस्तान की ट्रेन की बात करें तो पाकिस्तान में ऐसी ट्रेन है कि बंदा एक मरतबा अगर बैठ जाए गलती से तो फिर बंदा तौबा कर लेता है कि भाई आइंदा जो है ट्रेन का सफर नहीं करना। लेकिन सर इंडिया की बात करें तो इंडिया की ट्रेन ऐसी हैं कि अमेरिका और चाइना मतलब यूरोप जैसे जो है बड़े डेवलप्ड कॉन्टिनेंट जो आप इंडिया की ट्रेन लेने पर मजबूर हो गए, वो चाहते हैं कि इंडिया जो है उनको अपनी ट्रेन एक्सपोर्ट करे। सर इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान की ट्रेन अगर देखें और इंडिया की ट्रेन देखें, जमीन आसमान का फर्क। यार बिल्कुल, हमारे साथ तो उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। कोई भी चीज़ के अंदर आप ट्रेन की बात करें और भी जितने भी सेक्टर्स हैं तो इंडिया इस वक्त कह लें कि उनके साथ हमारा बिल्कुल ही कंपैरिजन नहीं बनता। हम तो ज़मीन पर वो कह लें कि आसमान तक पहुंच चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, ट्रेन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की, स्पेस के अंदर अब वो जा चुके हैं, IT सेक्टर के अंदर आप देख लें, कोई भी फील्ड है तो इंडिया के साथ हमारा बिल्कुल ही मुकाबला नहीं बनता। इंडिया ने जिस तरह से ग्रो किया पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर, हमने जो है वो हमारा ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ गया और उनका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ गया। अब हमारा और उनका कोई मुकाबला सर अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री जो है वो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मेड इन इंडिया जो है ट्रेन यूज कर रहे हैं। और वहां पर जो स्मार्टफोन की अगर बात करें तो अमेरिका में लोग जो है अमेरिकन मेड इन अमेरिका से ज्यादा मेड इन इंडिया स्मार्टफोन को जो तरजीह दे रहे हैं कि वो क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल सर, और इसका क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी को ही जाता है। जिस तरह से उसने आज जब से वो आया उसके बाद आपको जो है इंडिया की एक अलग ही पहचान नज़र आ रही है दुनिया के अंदर। आप जहाँ भी जाते हैं तो इंडिया का वहाँ पर हमें चर्चा ज़रूर सुनने को मिलता है और इंडिया की वहाँ पर एक इंडियन सिटीज़न की रिस्पेक्ट है वहाँ पर। हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि जो भी जाते हैं उसको जो है वहाँ पर नंगा कर दिया जाता है। कह लें कि वो एक तो पहले तो अलाउ नहीं करते और अलाउ भी करते हैं तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी से उसको गुजार कर लेकर जाते हैं कि बंदा वैसे ही कहता है कि मैं ना ही आता तो अच्छी बात है। और दूसरी तरफ इंडियन की बात करें तो उनके चाहे प्राइम मिनिस्टर है कोई भी हो, वो जब भी जहाँ भी जाते हैं उनके इवन मुस्लिम ममालिक जो है वो भी उनको जो है वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं, वीजा फ्री एंट्री, गॉड ऑफ ऑनर उनको दे रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ से आपको आइडिया होता है कि इंडिया किस तरह मतलब तरक्की कर चुका है और किस लेवल पर वो पहुँच चुका है। देखिए आपने बात की है कि 51 बुलेट ट्रेन इंडिया में उनको ज़रूरत भी है। भाई आप देखें कि इंडिया की पूरी जो आबादी है वो ट्रेन पर ही डिपेंड करती है। लोग मोस्टली सबवेज इस्तेमाल करते हैं अपने वर्क प्लेसेस पर जाने के लिए। पाकिस्तान नहीं है वो कि जहाँ पर आप एक बार ट्रेन में बैठ गए फिर आपकी आखिरी यात्रा ही है, आप वापस बंदा तौबा कर लेता है कि ट्रेन का सफर नहीं करना। एग्जैक्टली, वंस अपॉन अ टाइम बचपन में सफर किया था पाकिस्तान के ट्रेन पर एंड स्पेशली दे वर सेफ एंड सिक्योर एट दैट टाइम। लेकिन वही बाबे आदम के ज़माने के अभी तक हम ट्रैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ट्रेन है, हमारी बोगियाँ, हमने कभी चेंजेस लाने की कोशिश नहीं किया। और पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन तो दूर रेडी ट्रेन भी नहीं मिलेगी, दैट इज़ कन्फर्म। एंड अपनी इंडिया की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, देखिए उनको अपनी आवाम का ख्याल है, वो चाहते हैं कि हमारी जो आवाम है वो डेफिनेटली सी बात है बड़े अच्छे तरीके से एक कम्फर्ट तरीके से ट्रैवल करे। अगर उनको लोकल चीज़ें ही अच्छी प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो फिर क्या ख्याल है आपके प्राइवेट इज़ नथिंग मोर देन दैट। तो अभी आपने जैसे बात की है कि 51 बुलेट्स ट्रेन, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी आवाम को मजीद फैसिलिटेट कर दिया है और आज़ादी कर दी गई है, उनके लिए और रिलीफ दे दिया गया है। और स्पेशली रिलीफ मिलता ही है इंडियन लोगों को, बिकॉज दे आर लॉयल टू देयर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज़ लॉयल टूवर्ड्स देयर पीपल। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए आप हमारे यहाँ पर लोकल की भी अगर बात करें, चाहे अच्छा हमारा मेट्रो की बात करें, हमारी मेट्रो भी देख लें, आप सिर्फ लाहौर में चलती है या फैसलाबाद में है या इस्लामाबाद में, इसके अलावा आपको कहीं पर मेट्रो नहीं नज़र आ रही होती है। एंड इंडिया के छोटे से छोटे आप कह लें कि एक ऐसे इलाके जहाँ पर बैकवर्ड नहीं कह सकते हम लोग, वहाँ पर भी 5G अच्छा खासा आपको दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर ट्रेन की बात करें तो बहुत अच्छी ट्रेन वहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप चले जाएँ, यहाँ पे बहावलपुर तक जाना होगा, फिर उसके बाद आप हमारे तो यहाँ पे प्लेन्स ठीक नहीं है हमारे तो एयरपोर्ट्स गिरवी पड़े हुए हैं, हमने इतना कर्जा ले लिया। PIA की बात करें, वो कभी ना कभी कराची जाते थे, किसी बिल्डिंग में बच जाते, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक सो कि हमें अपने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की, स्पेशली अपने ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम पर काम करने की, ताकि आवाम
फैसिलिटेट हो ना। अभी मेट्रो स्पीडो का किराया 25 रुपए कर दिया इन्होंने, सुना है? और 25 रुपए। मैम अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया गवर्नमेंट जो है सबको मतलब तमाम गरीबों अमीरों को सबको जो है यकसा मौका मुयसर करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रेन के जरिए जो है गरीब वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको जो है बहुत ज़्यादा मौका मुयसर होते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक एक दिन में इंडिया में इतने लोग जो है ट्रैवल करते हैं ट्रेन के थ्रू जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी है। आप कभी एक क्लिप देखना, मैंने एक दफा क्लिप देखी थी, लिखा हुआ था कि अभी 7 बजे थे वहाँ पर, और 7 बजे पूरा ट्रेन स्टेशन ऐसे खाली पड़ा होता है, जैसे 9 बजते हैं हाँ। आपको जगह नहीं मिलती वहाँ पर बैठने के लिए। इस हद तक आप कह लें कि इंडियन यूज्ड टू है ट्रेन के थ्रू सफर करने में। एंड ये अच्छी बात है ना। और फिर वो काम भी कर रहे हैं ट्रेन पे, जो स्लीपर ट्रेन ला रहे हैं उनको कंफर्ट बहुत ज्यादा मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं देखिए ट्रेन। चीपेस्ट है ना, चीपेस्ट है, और चीपेस्ट चीज जहाँ पे मिलेगी लोग उसको प्रेफर करेंगे। तो मेरे ख्याल लेकिन ये में पाकिस्तान की तरह नहीं है कि चीपेस्ट हो और बहुत ही नाकारा हो, लेकिन उधर देखें वो मतलब इतने देखिए फैसिलिटेट। वहाँ पर मैंने सुना था कि ट्रेन जब वंदे भारत की बात है, अगर ट्रेन जब वहाँ पर लेट होती है तो कंपनसेट कर दिया जाता है हाँ। पैसेंजर्स को, एंड खाना बड़ा अच्छे लेवल का दिया जाता है। यहाँ पर ट्रेन लेट हो जाएगी तो भाई साहब आपका खाना भी महंगा हो जाएगा, और कह लेंगे ट्रेन 8-9 घंटे लेट होती है। फिर मैं समझती हूँ कि बिलीव नहीं करता पाकिस्तान के ट्रेन सिस्टम की, पर ना लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हम लोग जाए यहाँ पर बैठे ये करें वो करें। तो आई इट्स गुड इनिशिएटिव, अच्छा काम है, और इंडिया को जितना हो सकता है अपने आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैम इंडियन ट्रेन से मुतासिर होकर अमेरिका और यूरोप जैसे मतलब कह लें डेवलप कॉन्टिनेंट भी आप जो है इंडियन ट्रेन के ख्वाहिशमंद हैं कि वो चाहते हैं कि हमें इंडियन ट्रेन वंदे भारत ट्रेन जो है हमें मुयसर हूँ। हम जो है हमें इंडिया को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप भी हमें जो है एक्सपोर्ट करो। देखिए लोकल ट्रेन्स की बात होती है, आप जितना लोकल अपने मुल्क में लेकर आएंगे, जितने अपने मुल्क को इम्प्रूव करेंगे। आप देख लें उनका 14 प्रो मैक्स से मैन्युफैक्चर किया हुआ आईफोन इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप एक दिन इंडिया पूरी की पूरी दुनिया को उठाकर अपने ही मुल्क में अब्जॉर्ब कर लेंगे?